हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से व्हाट इज़ बोलिंजर बैंड एंड हाउ टू यूज़ बोलिंजर बैंड। जो भी लोग नए हैं, शेयर मार्केट में नए आए हैं और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो ये है। इसमें आप सीखेंगे कि इसमें बोलिंजर बैंड में कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आपने एक बैच स्टॉक चुना है तो आपका कितना भी अच्छा आप उसमें एक ट्रेड सेटअप बैठा लें, लेकिन आपकी ट्रेडिंग अच्छी नहीं जाने वाली। तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई आपको ये नहीं बताया था। तो आपको बिल्कुल बेसिक्स में सिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करो, जिस पर मैं रेगुलर वीडियोज़ ला रहा हूँ, रेगुलर लर्निंग वीडियोज़ हो गया, स्टॉक एनालिसिस वीडियोज़ हो गई, वो सब चीज़ आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड आता है अप्लाई एंड हाउ टू यूज़ बॉलिंजर बैंड। मैं उसे आपको बताऊंगा क्या उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन रहते हैं उसके, क्या कैसे उसको आपको यूज़ करना चाहिए और क्या उसका स्टैंडर्ड यूजिंग है, जो बहुत सारे लोग आपको फ्री में बताएंगे, कॉस्ट कोर्सेज में बताएंगे। तो वो चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, माई स्ट्रेटेजी फॉर यूजिंग बॉलिंजर बैंड, क्योंकि मार्केट कभी बुलिश होता है, कभी डाउन जाता है, कभी साइडवेज जाता है, हर टाइप में अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बॉलिंजर बैंड कौन सी साइकिल में आपका यूज़ होता है, क्या वो बुलिश साइकिल है या वो बेरिश साइकिल है या साइडवेज मार्केट है। इसमें मैं आपको दो चीज़ अलग से बताने वाला हूँ, जो कि मैं खुद स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। जब भी बॉलिंजर बैंड पे मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसमें मैं दो चीज़ देखता हूँ, क्या बैंड कंप्रेस हो रहा है, अगर हो रहा है तो मैं उस पर अपना ट्रेड बैठाऊँगा। एंड सेकंड आपका रिट्रेसमेंट। तो ये चार चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना करा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं सीधा अपने चार्ट की तरफ, कैसे हम यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और कौन से स्टॉक आपको इसमें सेलेक्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल होता क्या है। कुछ लोग यहाँ पे बिगनर्स हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल स्टॉक्स होते क्या हैं। मान लीजिए वोलेटाइल क्या होते हैं, जो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंट आए, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आए, जो कि शेयर कभी उसका ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, आपको एक्साइटमेंट हो रही है देखने में कि मेरा पैसे कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, वो आपका वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन वोलेटाइल की, जैसे कि आपका आइडिया है, इसमें क्या रहता है, प्राइस सुबह से शाम तक एक ही रेंज में ऊपर नीचे करके और वहाँ पे ही क्लोजिंग दे देता है। तो क्या आपको उस स्टॉक में ट्रेड करने में मज़ा आएगा जहाँ पे आपका इंडिकेटर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, लैग करेगा? क्योंकि जो आपका बॉलिंजर बैंड है वो आपका एक लीडिंग इंडिकेटर है, और वो जो यूज़ करना, जो सो आप उसमें यूज़ करेंगे वो सिर्फ आप वोलेटाइल स्टॉक्स में ही यूज़ करेंगे। वोलेटाइल जिसमें आपका प्राइस अच्छे से ऊपर जाए, अच्छे से नीचे जाए, जिसमें बायर्स ज़्यादा हों, जिसमें सेलर्स ज़्यादा हों। लाइक आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अगर हम इन्फोसिस खोल लेते हैं, इसमें हमारा चार्ट अच्छा है, एक अच्छा प्राइस है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अगर हम बात करें हम आइडिया की, इसमें भी अच्छे से काम करेगा, लेकिन आप देखेंगे पूरे दिन प्राइस यहाँ पे नीचे जाता है, ऊपर जाता है, उसी रेंज में फंसकर प्राइस यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इसलिए ही हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा कि स्टॉक सिलेक्शन कौन से स्टॉक में हमें करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो आपको भी ये बात याद रखनी है, जो वोलेटाइल स्टॉक्स हों उसमें ही आपको बॉलिंजर बैंड यूज़ करना है, क्योंकि उसमें ही वो अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप नॉन वोलेटाइल में से यूज़ करते हो तो वो आपकी गलती है, क्योंकि इसलिए ही मैंने ये पहले चीज़ आपको समझाई है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन। तो आपको एक अच्छे स्टॉक ढूंढना है, लाइक बड़े स्टॉक्स पीवीआर होगा, टाटा मोटर्स हो गया, या छोटे स्टॉक भी देखिए, लेकिन उसमें वॉल्यूम्स अच्छी होनी चाहिए। वॉल्यूम्स का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब हमने यहाँ पे देख लिया स्टॉक सिलेक्शन कौन से स्टॉक का करना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अप्लाई एंड हाउ टू यूज़ बॉलिंजर बैंड। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने डीमेट की तरफ, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिलेगा। कोई सा भी आपके पास डीमेट अकाउंट हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, आप जाइए और अकाउंट वहाँ से खोल सकते हैं। तो चलिए सीधा खोलते हैं अपना ज़ीरोधा का डीमेट अकाउंट। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने अकाउंट खोल लिया है, और यहाँ पे मैं आपके सामने जो बॉलिंजर बैंड अप्लाई करने वाला हूँ इन्फोसिस का स्टॉक है। इससे सबसे पहले आपको चार्ट खोलना रहता है। यहाँ पे जाएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे, और सबसे पहले मैं सारा चार्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जब आप इस चार्ट को खोलेंगे तो इस टाइप से आपको चार्ट यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक वो चेक ना करी हो जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर की बात करें बॉलिंजर बैंड की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इंडिकेटर। कहीं कोई सा भी आप अगर आप डीमेट यूज़ कर सकते हो, ब्रोकर यूज़ कर सकते हो, करते हो, तो आपको इंडिकेटर का उसमें ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे सर्च मारना है बॉलिंजर बैंड
यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा इस टाइप से बॉलिंजर बैंड आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस टाइप से कुछ चीज़ें देखने को मिल रहा होगा बैंड टाइप का, जिसने जितने भी कैंडल थी उन सबको अपने अंडर में यहाँ पे ले लिया है। तो फिलहाल के टाइम पे आपको यहाँ पे 3 चीज़ देख रही होगी, मेनली आपको 3 पोर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। मैं आपको समझाना चाहूँगा सबसे पहले क्या क्या चीज़ क्या होती है। ये हो गया आपका डेविएशन हो जाते हैं, ये 2 टाइप के हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाते हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। और जो आप बीच में रेड लाइन देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं आपका 21 पीरियड मूविंग एवरेज, जो कि एक मूविंग एवरेज होता है। बस आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। और अगर यहाँ पे हम देखें इसकी लेंथ यहाँ पे ये 2 रहता है, जो कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इसकी ये चौड़ाई हमारा जो चौड़ाई हो रही है इस टाइप से ये हमारी शो करता है। अगर आप इसे 1 कर देंगे तो ये बैंड आपका कुछ छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी जो सेटिंग है वो ऐसे ही रहने देनी, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिर्फ आपको इंडिकेटर में आना है और बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लगा लेना है। तो अब हमने ये भी देख लिया इसमें किस डे मूविंग एवरेज होता है। अब बात आती है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड यूजिंग बता देता हूँ, कैसे आपको जो कोर्स में लोग बताते हैं कि आपको ऐसे यूज़ करना चाहिए या ऐसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा ताकि आप यह ना कह पाए कि आपने हमें ये चीज़ तो नहीं बताई। तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये गलती मैंने भी करी थी शुरू में, जब मैं बॉलिंजर बैंड यूज़ करता था। मैं क्या करता था, जो लोग ऐसा बताते थे, लेकिन ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है कि क्या कैसे इसे यूज़ करना चाहिए। तो लोग आपको क्या बताएंगे जब भी आप वीडियोस देखेंगे कि जब जब ये नीचे के सपोर्ट के पास आए, आप जो भी ये नीचे की लाइन है इसे हमेशा सपोर्ट समझें, एंड जो ऊपर की लाइन है इसे हमेशा रेजिस्टेंस समझें। ये चीज़ आपको इसमें बताई जाती है। तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ फ़िलहाल के टाइम पे, ये जो होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट होता है, एंड ये इसका आपका मीन हो जाता है, यानी 21 डे। ये हो गया आपका 21 पीरियड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता कर लेनी है। अब जब भी प्राइस इस लाइन के पास आता है, आपका बॉलिंजर बैंड क्या है, एक लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। जब भी प्राइस इस लाइन के पास आता है तो यहाँ पे आपको करना होता है बाय करना होता है, ठीक है। वो बाय जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा तो बाय करना है। ये आपको स्टैंडर्ड यूजिंग में बताया जाता है कि कैसे आप बॉलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है, मैंने टाइम के साथ इस तरीके को सुधारा है। और मैंने यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताई थी, एक कंप्रेस बैंड एंड सेकंड रिट्रेसमेंट, वो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको और कैसे सिखाते हैं कि जब रेजिस्टेंस पे जाएगा इस लाइन के पास, यहाँ पे आपको सेल करना है। कभी कभी अच्छा यूज़ करता है ये भी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। सिखाऊंगा मैं सब, और अपना मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, ठीक है। वो आपको ऊपर आप कौन सी ट्रिक इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, बाकी सब आपको ऊपर है। जब नीचे आता है तो आपको बाय करना है, जैसे ही इसको ऊपर चलता रहेगा और आपको लगे यहाँ पर रेजिस्टेंस आ चुका है तो वहाँ से आपको सेल कर देना है। तो ये आपका एक बेसिक यूजिंग है, स्टैंडर्ड यूजिंग है बॉलिंजर बैंड का। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरा क्या मेथड है जो मुझे एक्सपीरियंस के साथ आया। सबसे पहले जो आपकी इसमें बीच की लाइन है जो होती है आपकी 21 पीरियड मूविंग एवरेज, इसका यहाँ पे मैं यूज़ लेता हूँ बिल्कुल। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है जब भी सपोर्ट से उठ के जाए, यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉलिंजर बैंड प्राइस ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि क्या ये 21 जो हमारा मूविंग एवरेज है या इसको ऊपर भी जा रहा है। अगर जा रहा है तो मेरा यहाँ पे व्यू बनेगा कि अब मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने वाला हूँ, जो प्राइस है वो हमारा बुलिशनेस में चला गया है। ऐसे ही और दिखाना चाहूँगा, जब जब मुझे लगेगा ये किस डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चला गया है, मैं तब तब इसे सोचूंगा बाय करने की। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बाय दिया, लेकिन मैं तब तक बाय नहीं करूँगा जब तक ये 21 डे के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देगा। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी तो हमारा एक प्लस पॉइंट बन गया है कि हम यहाँ पे इसे बाय करने की सोचेंगे। लेकिन अभी एक रिट्रेसमेंट का मैंने आपको बताया था और कंप्रेशन का, वो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा इसमें। तो अब आते हैं कंप्रेशन पे। कंप्रेशन क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की यहाँ पे जो चौड़ाई थी वो कम हो चुकी है, घट के इतनी हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक जोन बनता है एक ब्रेकआउट का। तो अब आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मूविंग एवरेज के ऊपर गया और यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना के शूट अप कर गया, ठीक है। तो ये हमने देखना था। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखने को मिल रहा है जो कि मेरी स्ट्रेटेजी है। आपने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, साथ में एक रिट्रेसमेंट भी आया जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बता रखा है, एक आपको कंप्रेस बैंड देखना है, साथ में अगर उसमें रिट्रेसमेंट हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चांसेस है कि आप यहाँ पे पैसा बनाने वाले हैं बॉलिंजर बैंड की हेल्प से। तो ये चीज़ आपको हमेशा टिक मार्क करनी है, या तो इसमें आपको रिट्रेसमेंट देखना है या कंप्रेशन बैंड देखना है। अगर दोनों चीज़ मिल जाती है, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा,
मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी आपने यहाँ पे देखा कि हमें कंप्रेस बैंड भी मिला होकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट भी आता है 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, ये भी चीज़ पॉजिटिव है। साथ में एक रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है, 1360 रुपये तक का लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। 21 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ही होना चाहिए, वो भी है। साथ में आप यहाँ पे देखिए फिर कंटिन्यूस प्राइस कहाँ जाता है, सीधा 1500 पे, यानी कितना परसेंटेज अभी दिखा देता हूँ आपको। क्या परसेंटेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो भी चीज़ हो रही है आपके सामने हो रही है। यहाँ पे आप देखिए करीबन 14% की हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली इस एनालिसिस करने के बाद। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि क्या आपका 21 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, साथ में एक रिट्रेसमेंट भी आना चाहिए, साथ में आपका जो चौड़ाई है बॉलिंजर बैंड की वो हमें कम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे तीनों चीज़ यहाँ पे हमारी अप्लाई हो रही थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे करीबन 14% इन्फोसिस का स्टॉक यहाँ पे हमें भागता हुआ दिखाई दिया। चलो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पीछे जाएंगे कहीं हमें देखने को मिलता है कि ऐसा एनालिसिस यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आपका थोड़ा और पीछे आ गया, हम 4 मार्च 2021 को ये कुछ सिनेरियो बने थे। आप देखेंगे यहाँ पे ये कहीं चौड़ाई काफ़ी ही ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये चौड़ाई कम हो गई। तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो बना बॉलिंजर बैंड में, हमने बॉलिंजर बैंड लगाया वॉलेटाइल स्टॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा पहला सिनेरियो है, यहाँ से सपोर्ट से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। 21 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। क्या वो चीज़ हुई? बिल्कुल हुई है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव बन गया एक चीज़, ठीक है, कि ये 21 मूविंग के एवरेज के ऊपर गया। क्या हमारा एक सिनेरियो ये नहीं बनना कि इसकी जो चौड़ाई थी वो कम हो चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है? बिल्कुल बनना है। तो एक सिनेरियो हमारा ये हो जाता है, एक पॉजिटिवनेस ये हो जाता है। तीसरा हमारा क्या था कि रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट तक के लिए हम वेट करेंगे, यहाँ पे बाय कभी नहीं करेंगे। जब रिट्रेसमेंट होगा एंड प्राइस जब ऊपर जाएगा तो हम तब बाय करेंगे। तो आप देखना यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट लिया, फिर कंटिन्यूस यहाँ पे ये आपका 1399 तक प्राइस गया है बहुत ही ईजिली। आप देखेंगे इसमें। अब आपको बता देता हूँ एंट्री और एग्जिट कब लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट, देन 1475 तक हमारा स्टॉक कंटिन्यू इस मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है। आपको जब एंट्री लेनी है मैं बता देता हूँ, रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट आने के बाद जो पहली ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। इस लेवल पर आपकी एंट्री, और जो 21 डे का मूविंग एवरेज है और जो रेड कैंडल से ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगी उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हमेशा 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा। एंड देन आप यहाँ पे ट्रेंड ले सकते हैं 1:2। अगर आप ₹1 का लॉस ले रहे हैं तो ₹2 का आपको प्रॉफिट रखना है। देखिए यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं होगा, नीचे गया ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर कंटिन्यूस यहाँ पे जाकर आप अपना टारगेट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ आपको बॉलिंजर बैंड यूज़ करना रहता है। अगर आपको अभी दिक्कत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का नंबर है, हमारा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, जाके आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो बॉलिंजर बैंड कुछ इस टाइप से आपको यूज़ करना है। पहले आपको कंप्रेशन देखना है, साथ में 21 के ऊपर हमारा प्राइस है नहीं है, और रिट्रेसमेंट आते ही आपको एंट्री लेनी है। उस रिट्रेसमेंट के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और आपको जहाँ तक टारगेट लेने हैं आप बुक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।